आवाज बढ़ा रहा हूँ इसकी। जयपुर जयपुर नहीं जयपुर जयपुर। एक एक आदमी में इतना जोश होना चाहिए कि जो इंटेलिजेंस के लोग बैठे रहते हैं बीच में, उनको ये एहसास होना चाहिए कि ये एक एक जो है हजार हजार के बराबर है। सही बात है, गलत है? इसलिए जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की मुट्ठी बंद करो, हाथ उठाओ दोनों, जोर से बोलिए, भारत माता की इंकलाब इंकलाब। ऐसा ही भर्ती वाले भी जो है वो भी जोर से बोले। और अरे 4 महीने हो गए लेकिन लड़ाका तो हो, बोलो जोर से, इंकलाब इंकलाब। नरेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज ये एक दिन के सत्याग्रह पर जो क्रांतिकारी साथी नरेश मीणा के पिताश्री आज कुछ मांगों को लेकर इस राजधानी, जिसको पूरे देश में पिंक सिटी भी कहते हैं, हालांकि पिंक जैसा कुछ बचा नहीं है अब, उसमें धरने पर बैठे हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करते हुए 2 मासूम बच्चे, एक उनका बेटा अनिरुद्ध और दूसरा उनका भतीजा सक्षम, यही दोनों बीच में खड़े हो जाएं। दोनों ने पगड़ी बांधी है और ये इस बात का प्रतीक है कि परिवार का एक एक बच्चा, परिवार का एक एक सदस्य समाज के काम के लिए, समाज की सरदारी के बीच में आज यहां पर मौजूद है। तो आप लोगों का खून अब भी अगर ना खोले, अगर हम लोग अब भी खून को पानी बना लें तो हम इंसान नहीं हैं। इसलिए ध्यान रखना, जब इस तरह की कुर्बानी कोई व्यक्ति देता है तभी उनके नाम के आगे भगत सिंह जैसा शब्द और नाम जुड़ता है। इसलिए मैं बधाई दूंगा। हमारे मंत्री जी गुड़ा साहब भी आ गए, लंबाई काफी है, दूर से दिखाई देते रहते हैं, हालांकि झटका तो ये भी खूब ले रहे हैं। आइए, हमारे साथी अभिषेक मीणा जी, कांग्रेस के साथी राकेश मीणा जी, पीसीसी के सदस्य शीशराम गुर्जर जी, खुशीराम जी, मनोज मीणा जी, मुकेश मीणा जी सरपंच, राकेश फैसला जी, क्रांतिकारी साथी प्रहलाद खटाना जी, हमारे साथ आए लोकेश पीपल खेड़ा जी, नोएडा से चल के आए जतन प्रधान जी, और साथ साथ आज इस धरना प्रदर्शन में जो पिछले 4 महीने से एसआई की जो धांधली हुई, गड़बड़ ज्यादा हुआ, उसको लेकर जो साथी बैठे हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। लाडू राम गोदारा जी और उनके तमाम साथी। मैंने भी एक बात कही थी थोड़ी देर पहले कि लड़ाइयां चाहे पहले हो और चाहे अब हो, पहले घर से बैठ के नहीं लड़ी जा सकती थी। मोबाइल पर आप एक दूसरे को संदेश या मैसेज तो दे सकते हो, लेकिन लड़ाई तो जमीन पे उतर के ही करनी पड़ेगी। और मैं नौजवानों को इस बात के लिए नसीहत भी करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ना चाहेंगे तो लड़ाई तो लड़ी जाएगी, लेकिन जमीन पे नहीं लड़ी जाएगी।
इसलिए जमीन की लड़ाई आपको निरंतर जारी रखनी पड़ेगी। मैं जो मेरठ की क्रांतिकारी धरती से चलकर यहां तक आया हूं, वो सिर्फ इसलिए यहां पर आया हूं क्योंकि नरेश मीणा एक खुददार, स्वाभिमानी, क्रांतिकारी, आदिवासी और गरीब, दबे कुचले, लाचार, शोषित, वंचित, कमजोर लोगों की एक इस पूरे प्रदेश में आवाज बन गया है। और उससे आवाज बनाना नहीं, उससे हमें और आपको आने वाले समय पर संभावनाएं उनमें तलाशते हैं हम लोग। अभी एक साथी बोल रहे थे कि कई नरेश मीणा पैदा होंगे। ये बात तो सच है कि समय समय पर लोग पैदा होते रहते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि हर दिन आप नरेश मीणा पैदा नहीं कर सकते। जो आज नरेश मीणा का नाम है, उसको आप एक दिन, एक घंटा, एक महीना में नहीं, एक साल में नहीं बना सकते। वो लड़ाका, वो क्रांतिकारी आज अगर जेल में है तो सरकार डरी हुई है। इस प्रदेश के सारे बड़े नेता, सत्ता वाले और कुछ विपक्ष के भी, उनका सिंहासन डोल गया है, हिल गया है। इसलिए साजिश, मैंने वहां पर भी मंच पे कही थी, साजिश बड़ी है और इस साजिश को नौजवान साथियों आपको समझना पड़ेगा। जब साजिश सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं तो वो साजिश बहुत ताकतवर होती है। जब सत्ता जिनके हाथ में हो, शासन प्रशासन हाथ में हो और आज के समय में मीडिया भी हाथ में हो, तो वो लोग किसी भी तरीके से चरित्र का हनन करा सकते हैं, झूठे सच्चे आरोप लगवा सकते हैं। इसलिए समझना कि साथ के लोग पर कमजोर मत पड़ जाना। दबाव आएगा, लालच आएगा और वो साजिश का हिस्सा होगा। और मैं तो एक कदम आगे चलकर बात कहना चाहता हूं। हमारे एक साथी ने बोला था कि ये लोग नरेश मीणा की आने वाले समय पर हत्या की भी साजिश कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसलिए एक एक व्यक्ति जब कोई रणनीति बनाओ, जब कोई विचार पैदा करो, तो कई बार रणनीति में 2 कदम आगे चले जाते हैं और कई बार रणनीति के तहत 2 कदम पीछे भी हटा जाता है। कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है, इस बात की जानकारी हमें और आपको होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, ये युग नैतिकता का नहीं है। यह समय किसी के प्रति सरकार में बैठे हुए सत्ताधीश भावनाएं पैदा करके भावना उनमें पैदा नहीं कर सकते आप। इसलिए लड़ाई बहुत बड़ी है। 7 मासूम बच्चों की जान और सरकार के कान पर चूना लगी। इन बेशर्मों ने शर्म को ताक पर उठाकर रख दिया। पूरा देश हिल गया। पूरे देश के टीवी चैनलों पर राजनीतिक लोगों में पक्ष और विपक्ष के ये चर्चा थी कि कैसे लोग हैं